बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी है, दिन है मंगल का। आप ये देखें कि किस तरह से हमारे एंकर्स, हमारे बड़े नाम फेक न्यूज़ को उठाते हैं, नॉन इश्यूज़ को उठाते हैं, उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बनाते हैं, बजाय इसके कि अवाम के असल मसाइल पर बात की जाए, अवाम के असल इशूज़ पर बात की जाए। झूठी खबरें देते हैं और उस झूठी खबरों से ना सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है बल्कि खाम में नॉन इशूज़ बन जाते हैं और इससे हुकूमत को नुकसान नहीं होता बल्कि हुकूमत को फ़ायदा होता है। शुरू में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक माहौल बनता है, लेकिन जैसे ही उस खबर की हकीकत सामने आती है तो फिर ये होता है कि हुकूमत को उससे फ़ायदा होता है कि हुकूमत के खिलाफ ये खबर झूठी थी, और साथ ही आइंदा के लिए सहाफ़ियों पर लोगों का एतमाद कम होता है कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो गलत बयानी करते हैं, ये तो फेक न्यूज़ देते हैं, जिससे अच्छा काम करने वाले सहाफ़ियों को भी नुकसान होता है और हुकूमत को फ़ायदा ही फ़ायदा है जब आप उनके खिलाफ फेक न्यूज़ देंगे। अब आपने देखा कि पिछले कोई 12 से 14 घंटे हो गए हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हामिद मीर साहब और उनके साथ PDM के कुछ हामी एंकर्स, उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना दिया अल्लामा इकबाल का जो मुजस्मा लगाया गया था उसको। और इस हवाले से किसी ने तस्दीक करने की कोशिश नहीं की, किसी ने अपने रिपोर्टर से पूछने की कोशिश नहीं की, किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया पे एक चीज़ आई, उसको उठाया, उसको इशू बना दिया, हुकूमत की बैशिंग शुरू कर दी, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि ये पाकिस्तान है, ये कारकर्दगी है, ये इनका असल चेहरा है, ये रियासत मदीना है, ये क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के मौसलों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें करके इतना बड़ा इशू बना दिया। अब इस पे जो कंसर्न लोग हैं उसमें ये यासिर गिलानी साहब हैं जो चेयरमैन हैं PHA के, इन्होंने ट्वीट किया, अजहर मिशवानी ने ट्वीट किया। अब यासिर गिलानी साहब ने भी ट्वीट करके बताया कि क्योंकि ये मालियों ने अपने तौर पर ज़ाती पैसों से बनाया है, सिर्फ मोहब्बत में, हम इस पर मालियों के खिलाफ एक्शन तो नहीं ले रहे, अलबत्ता इसको ठीक करेंगे और आइंदा के लिए हिदायत जारी कर दी हैं कि बगैर इजाज़त ऐसा कोई काम ना किया जाए। वैसे हज़रत मूसा और चरवाहे वाला वाक़या याद आ गया। ये जो उन्होंने, मैं आता हूँ अजहर मिशवानी के ट्वीट्स के ऊपर भी, लेकिन जो इन्होंने वाक़या जिसकी तरफ जिक्र किया हज़रत मूसा और चरवाहे का, ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने की जो किताब है उसमें ये हकायत लिखी हुई है। और उस हकायत में उन्होंने लिखा था, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, एक्यूरेट अल्फाज नहीं बयान कर रहा, उसमें उन्होंने उस हकायत में लिखा था कि एक चरवाहा था और वो बैठा बात कर रहा था और कह रहा था कि ए मेरे जान से प्यारे मेरे रब, ए मेरे रब करीम, तू कहाँ है, तू कहाँ रहता है, तू मेरे पास होता मैं तेरे बाल संवारता, मैं तुझे कंघी करता, तू बीमार होता मैं तेरी तीमारदारी करता, मैं तेरा ख्याल रखता। तो हज़रत मूसा ने जैसे ही उसके ये अल्फाज सुने तो हज़रत मूसा ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि तुम ये क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये कुफ्री कलमात हैं, अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है, ये मखलूक की चीज़ें हैं, रब तो इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है, तुम क्या कह रहे हो। तो उसको बहुत ज़्यादा हज़रत मूसा ने डांटा। तो हकायात में मुख्तलिफ जगहों पे ये हकायत रिपोर्ट हुई है। कहीं पे है कि वो उसके बाद बहुत परेशान हो गया और वो उसके बाद खामोश हो गया और वो अल्लाह से माफ़ी मांगने लग गया। तो फिर जब हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम हुए या अल्लाह ताला ने जब उन पर वही भेजी तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, वो मेरा बंदा जिसको इन चीज़ों का नहीं ज़्यादा फहम था, नहीं पता था, वो तो मोहब्बत में, अकीदत में मुझे इस तरह से पुकार रहा था, तो क्यों तुमने मेरे बंदे का दिल तोड़ा है। और फिर कहा जाता है कि हज़रत मूसा गए, बहुत ढूंढा, बड़ी मुश्किल से वो चरवाहा मिला और उसको कहा कि मुबारक हो, रब का तुम्हारे नाम पैगाम आया है, तुम अपने रब को जिस तरह चाहो उससे मुखातिब हो सकते हो, बात कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये था कि वो चरवाहा जो है वो अकीदत में ये सारा कुछ कर रहा था, उस चरवाहे को नहीं इल्म था इन चीज़ों का, नहीं पता था कि ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, वो अपनी मोहब्बत में कह रहा था, लेकिन वो अल्फाज वैसे तो जिसको इल्म हो इन चीज़ों को उसको तो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन जो जिसको नहीं पता था वो तो मोहब्बत में कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह ये जो मुजस्मा लगाया गया है ये मालियों ने लगाया है, अपनी मोहब्बत में लगाया है, अल्लामा इकबाल से अकीदत में लगाया है। यकीन करें वो माली हम सबसे बेहतर हैं, वो हम सबसे ज़्यादा अल्लामा इकबाल से मोहब्बत करने वाले हैं। हम कितनी बार अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाते हैं, हमने कितने मुजस्मे बनाए हैं, हमने कितने प्रोग्राम किए हैं, हमने कितने उनके जो पैगाम है उसके ऊपर बात की है। हमसे तो वो माली जो है वो सबकत ले गए हैं और वो बेहतर हैं जो अल्लामा इकबाल से मोहब्बत में मुजस्मा तो उन्होंने लगाया। और इसके हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो अजहर मिशवानी साहब ने ट्वीट्स की, इसमें आप ये देखें कि ये अजहर मिशवानी लिखते हैं कि लाहौर के एक पार्क में वहाँ के मालियों ने मिलकर अल्लामा इकबाल की अकीदत में उनका मुजस्मा बनाया, इसमें हुकूमत की इजाज़त या फ़ंड शामिल नहीं है। चूँकि वो फिर उन्होंने भी वही बात लिखी है जो यासिर साहब ने लिखी है। उसके बाद उन्होंने एक उर्दू पॉइंट की खबर का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये 14 अगस्त
को ये उन्होंने लगाया था जुमे के रोज़, और ये खबर लगाई थी, और ये उन्होंने लगाया कि ये उर्दू पॉइंट की खबर है कि पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी पर PHA के मालियों ने शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मुजस्समा बनाकर इकबाल पार्क लाहौर में बतौर अल्लामा इकबाल की निशानी नस्ब कर दिया है। बताया गया है कि पार्क के मालियों ने यह मुजस्समा 3 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया, जिस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। मालियों के मुताबिक शायर मशरक़ के मुजस्समे को PHA के स्टोर में मौजूद कबाड़ की मुख्तलिफ अक़साम की अशिया से तैयार किया गया है। ये उनकी अकीदत थी, ये उनकी मोहब्बत थी, ये अल्लामा इकबाल से उनकी मोहब्बत थी। इस पे तो उनको सलाम पेश करना चाहिए। अगर ये सरकारी तौर पे किया गया होता, दुरुस्त ना होता, फिर तनकीद बनती थी, लेकिन ये अगस्त का मामला था। अगस्त से लेकर आज तक इन्होंने इसको इशू नहीं बनाया। कल से इन्होंने इसको वो सोशल मीडिया पे आया, इशू बना दिया। उसकी वजह क्या है? अब ये आप सोच रहे होंगे कि अब ये अचानक इशू क्यों बन गया है। अचानक इशू बनने की वजह यह है कि जितने PDM के हामी साफ़ी हैं, अब वो बेचारे शदीद दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, अजियत में हैं। 31 जनवरी गुजर चुकी है, इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म हैं। जिस अपोजिशन ने इस्तीफ़े देने थे, वो अपोजिशन अब सेनेट इंतखाबात के टिकट के लिए अपनी दरखास्तें वसूल कर रही है। जिस PDM के मुताबिक ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान थी, वो PDM फरवरी में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात लड़ने जा रही है। वो PDM जो है, जो कहती थी कि ईवान ख़त्म हो जाएंगे, पार्लियामेंट और सेनेट ख़त्म हो जाएंगे, वो मार्च में जो सेनेट इंतखाबात हैं वो लड़ने जा रही है। तो अब वो जिनकी ख्वाहिश थी, जिनकी कोशिश थी, जो बहुत PDM को सपोर्ट कर रहे थे, और उनको ये था कि किसी तरह से PDM कामयाब हो जाए, किसी तरह से इमरान खान चला जाए, किसी तरह से इमरान खान से उनको निजात मिल जाए, दोबारा नून लीग आए, दोबारा पीपल्स पार्टी आए, उनके खांचे लगे, उनके खाबे लगे, उनका पैसा, उनका माल, उनकी दौलत, ये सारी चीज़ें चलती रहीं, उनको फेवर्स मिलती थी, उनको जहाज़ के चक्कर लगवाए जाते थे। पहले क्या होता था, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जहाँ जाते थे, एंकर्स की एक फ़ौज ज़फ़र मौज होती थी जो साथ होती थी, खुशामदियों की एक फ़ौज होती थी जो साथ होती थी। वो फिर कॉलम लिखते थे, वो जो है वो उसके अलावा वो प्रोग्राम करते थे, वो नवाज शरीफ की तारीफ़ें करते थे। लेकिन अब कौन सा जाता है? आम रिपोर्टर। कौन रिपोर्टर? जिन रिपोर्टरों को ये मुंह नहीं लगाते एंकर, जिनसे ये हाथ नहीं मिलाना चाहते। अब कौन जाता है साथ? अब्दुल कादिर जाता है, अब्बास शबीर जाते हैं, उमर जाट जाता है, रिजवान गलजई जाता है, फ़हीम अख्तर जाता है, अवैस कियानी जाता है, और जो हमारे दोस्त प्राइम मिनिस्टर की बीट को कवर करने वाले हैं, बहुत से दोस्त अब मेरे सबके नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे। अब ये आम रिपोर्टर जो हैं वो जा रहे होते हैं। पहले ये लोग साथ जाते थे, अब क्योंकि आम रिपोर्टर जा रहे हैं, इनको खटकते हैं। ये तो उन रिपोर्टरों को अपने प्रोग्राम में नहीं बिठाते जिनको वज़ीर आज़म साथ लेके जाता है, और कोई हेलीकॉप्टर में नहीं जाता, कोई जहाज़ में नहीं जाता। मोस्टली उनको जो है वो बाय रोड लेकर जाते हैं। अलबत्ता चलें, कुछ चीज़ें हैं उस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, मामला किसी कहीं और चला जाएगा। लेकिन ये देखें आप कि किस तरह से इस नॉन इशू को इशू बना दिया गया है। आप ये लोग बताएं जो अल्लामा इकबाल के मुजस्समा लगाने पर मालियों की जानिब से तनकीद कर रहे हैं, इनमें से कोई बता दे कि इसने अल्लामा इकबाल पर कितने प्रोग्राम किए हैं। बताएं ये अल्लामा इकबाल को कितना याद करते हैं, इनकी अल्लामा इकबाल के लिए खिदमात क्या हैं। खुद अल्लामा इकबाल पे बात नहीं करते, खुद प्रोग्राम नहीं करते, खुद उनके पैगाम पे बात नहीं करते, लेकिन मालियों की मोहब्बत जो थी उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हुकूमत के ख़िलाफ़ इस चीज़ को उठाकर और इतना ज़्यादा कर दिया गया इस मामले को। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। इनको अब खिफ़त मिटाने के लिए, शर्मिंदगी मिटाने के लिए, मौजू बदलने के लिए, नई चीज़ें छेड़ने के लिए, लोगों की PDM से तवज्जो हटाने के लिए, लोगों को PDM की जो नाकामी है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब आप बताएं, इन चीज़ों से इनको फ़ायदा नहीं होगा। इनको और इनके जो PDM वाले हैं उनको जवाब तो देना पड़ेगा। कल रात में देख रहा था शाहजेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम। शाहजेब खानज़ादा साहब ने अपने सवाल चलाए जो उन्होंने PDM से करते रहे। माजी में अच्छे सवाल थे जो वो PDM से करते रहे कि आप कैसे हुकूमत गिराएंगे, हुकूमत तो कभी नहीं गिरा सकते आप जब तक आपको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं, आप लॉन्ग मार्च भी कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, ये आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं है। ये सवाल उन्होंने अपने चलाए। लेकिन शाहजेब खानज़ादा साहब ने एक भी क्लिप हामिद मीर का नहीं चलाया, एक भी क्लिप सोहेल बड़ाई साहब का नहीं चलाया, एक भी क्लिप उन एनालिस्ट जो उनके प्रोग्राम में आते रहे उनका नहीं चलाया, जो 20 सितंबर से लेकर और जनवरी तक जो उनके प्रोग्रामों में आकर बार बार ये पेशन गोइयाँ करते रहे कि हुकूमत चली जाएगी, जो बार बार पेशन गोइयाँ करते रहे कि PDM कामयाब हो जाएगी, जो बार बार कहते रहे कि इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे, मामलात बहुत आगे निकल जाएंगे, जो बार बार कहते रहे कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफात हैं, जो कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, जो बड़े बड़े दावे एंकर्स करते रहे, सहाफ़ी करते रहे, एनालिस्ट करते रहे, उनके शाहजेब खानज़ादा साहब ने क्लिप नहीं चलाए।
उनके भी चलाएं ना, हामिद मीर साहब के चलाएं। सबसे ज़्यादा वो आपके प्रोग्राम में आके हुकूमत की जाने की और साथ ही उनके एनालिसिस से यही होता था कि बस काम ख़त्म हो गया और पीडीएम बहुत कामयाब जा रही है, उनके नहीं चलाए। अब पीडीएम से तवज्जो हटानी नहीं हटेगी, पीडीएम से तवज्जो, पीडीएम को जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि चलो पीडीएम वाले तो पॉलिटिशियंस हैं, वो तो इमरान खान के मुखालफिन हैं, आपको क्या दुख था, आपको क्या तकलीफ थी कि आप फेक न्यूज़ देते रहे? कितने एंकर थे जिन्होंने ये कहा कि कंफर्म हमारे पास खबर है कि इस्तीफे ये देंगे, हमें पता है ये सेंट्रल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमें पता है ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कहाँ हैं वो सारे, कहाँ हैं उनके वो क्लिप्स, कहाँ हैं उनकी ट्वीट्स? चलाएं ना शाहज़ेब खानज़ादा साहब, उनके भी क्लिप्स चलाएं, उनकी भी ट्वीट्स चलाएं, ताकि पता चले कि आप सिर्फ सियासतदानों को नहीं, आप सिर्फ हुक्मरानों को नहीं, आप सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, आप सिर्फ फौज को नहीं, आप अपने सहाफ़ियों को भी एहतसाब करते हैं, आप अपने सहाफ़ियों से भी सवाल करते हैं, आप उनके झूठ भी एक्सपोज करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। उसकी वजूहात सबको पता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।